नमस्कार दोस्तों, ये बात उस समय की है जब भारत में ब्रिटिश राज अपने चरम पर था और भारत की जनता अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार से त्राह त्राह चिल्ला रही थी। उसी समय भारत की जनता को अंग्रेजों के अत्याचार से बचाने के लिए एक ऐसे नेता आते हैं जिन्होंने भारत की राजनीति में एक क्रांति लाकर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत से आंदोलन किए। उन्हीं आंदोलनों में से एक था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से पहले महात्मा गांधी बहुत से आंदोलन कर चुके थे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, रॉलेट टैक्स सत्याग्रह। लेकिन रॉलेट टैक्स की असफलता के बाद महात्मा गांधी एक ऐसा आंदोलन करना चाहते थे कि जिसमें ज़्यादा लोग एकत्रित हों। तब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन करने का सोचा। पर लेकिन प्रश्न ये आता है कि असहयोग ही क्यों, कोई और आंदोलन क्यों नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसकी शुरुआत होती है 1999 से, जब महात्मा गांधी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज लिख रहे थे। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने बताया कि भारत में अंग्रेजों का जो शासन है वो भारतीयों की मदद से स्थापित हो पाया है। यदि भारत के लोग अंग्रेजों को सहयोग देना बंद कर दें तो ब्रिटिश साम्राज्य 1 साल के अंतर्गत ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना होगी। इसके बाद महात्मा गांधी ने सितंबर 1922 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जहां पर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। जिसके बाद सितंबर 1920 से दिसंबर 1920 तक कांग्रेस में काफ़ी तनातनी का माहौल रहा। उसके बाद महात्मा गांधी ने दिसंबर 1922 कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पुनः असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को बहुमत से पारित कर दिया गया। उसके बाद जनवरी 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसमें देश के विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया और प्रत्येक समूह के अपने अलग अलग स्वराज के मायने थे। धीमे धीमे यह आंदोलन शहरों में बढ़ा। जब यह आंदोलन शहरों में पहुंचा तो विद्यार्थियों ने कॉलेजों में जाना बंद कर दिया, हेड मास्टरों ने इस्तीफे दे दिए और वकीलों ने वकालत में जाना बंद कर दिया। उसके बाद भारत के सभी लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंगें की गईं और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। जिसके बाद विदेशी कपड़ों का आयात घटकर 1921 से 1920 तक आधा रह गया, जिसकी कीमत पहले 102 करोड़ थी, अब वह घटकर 57 करोड़ रह गई। जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोग विदेशी कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद धीरे धीरे यह आंदोलन शहरों में धीमा पड़ने लगा, जिसके के कई कारण थे। क्योंकि खादी का कपड़ा मिलों में बनने वाले कपड़े से बहुत अधिक महंगा होता था, जिसे कि भारत की गरीब जनता खरीद नहीं सकती थी। उस समय भारत में वैकल्पिक भारतीय संस्थानों, अदालतों, बैंकों, विद्यालयों की कमी थी, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। उसके बाद शहरों से बढ़कर यह आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा, जहां पर अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, जो कि पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। उनका आंदोलन बड़े बड़े जमींदारों और ताकुलदारों के खिलाफ था, जो कि उनसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कर और लगान वसूलते थे और किसानों को बेगार करनी पड़ती थी और पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे भी निश्चित नहीं थे। किसान चाहते थे कि उनका लगान कम कर दिया जाए और उनकी बेगार को ख़त्म कर दिया जाए और दमनकारी जमींदारों का बहिष्कार किया जाए। जब 1921 में असहयोग आंदोलन फैला तो इसके फलस्वरूप किसानों ने जमींदारों और ताकुलदारों के घरों पर हमले करना प्रारंभ कर दिए, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी और सभी किसानों ने अनाज के गोदामों को अपने कब्जे में कर लिया। जब यह बात असम में काम कर रहे मजदूरों को मालूम पड़ी कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया है, तो मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे और बागान छोड़कर घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है तो प्रत्येक को गांव में अपनी ज़मीन वापस मिल जाएगी, लेकिन वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण रास्ते में ही फंसकर रह गए और पुलिस ने उनकी बुरी तरह पिटाई की। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौराहा में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस वालों ने गोलियां चला दी, जिसके फलस्वरूप वहां एकत्रित हुए लोगों ने पुलिस में आग लगा दी, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस हिंसक घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो दोस्तों, आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।